आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और ये बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से, जहां पर रामधन गबन का ये पूरा मामला है और गोविंद देवगिरी की भूमिका संदिग्ध है। वहीं चंपत राय के आवास पर यहां पर गुप्त मीटिंग की गई है। चंपत राय से बंद कमरे में 2 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की है। चंपत राय के आवास गए थे गोविंद देवगिरी। वहीं चंपत की तरफ से सफाई दे रहे हैं गोविंद गिरी। चंपत को इस्तीफे से शिकायत नहीं है। नई व्यवस्था के साथ चंपत साथ हैं। गोविंद गिरी की तरफ से ये कहा गया है चंपत राय को साथ लेकर चल रहे हैं गोविंद देवगिरी। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी। वहीं चंपत राय को निर्दोष बता रहे हैं वो। तो पहले चंपत राय को ही जिम्मेदार ठहराया था, खुद को कांड में क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। और देखिए, गिरी के ही सीए फंड की ऑडिट करते रहे, अब चंपत राय से गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तो अब इसको लेकर भी देखिए तमाम तरह की चर्चाएं हो रही, क्योंकि आज गोविंद देवगिरी ने चंपत राय से उनके आवास पर जाकर 2 घंटे तक मुलाकात की है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए अब तमाम यहां पर चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार ये नए बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। मैं कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया, उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ है, वे समाधानी है और त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता है, भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। और संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आए दिन के बड़े खुलासे, लेकिन अभी की जो अपडेट ये सामने आ रही है कि गोविंद देवगिरी ने चंपत राय से उनके आवास पर 2 घंटे तक मुलाकात की है, क्या अपडेट है? देखिए, ये मान मनौवल का दौर चल रहा है। पहले जब मुंह से कुछ निकल जाए और आपसे पूछा जाए कि आप कोषाध्यक्ष हैं, आप वहां पर क्या करते थे, तो आप क्या कहते हैं? सब कुछ चंपा राय करते थे। उन्होंने जो निश्चित किया था वहां पर वैसा ही होता है। अब चंपत राय तो रहे नहीं हैं, मुंह से बयानबाजी भी निकल चुकी है, तो अब उसको कवर अप कैसे करना है? देखिए, जिस आदमी को निष्कासित कर दिया गया है, चंपत राय का प्रमोशन नहीं हुआ है जो आप जाकर उनको बधाई और सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। चंपत राय के ऊपर चोरी के आरोप लगे, जिसके चलते उनका डिमोशन किया गया है, यानी उनको इस ट्रस्ट से निकाल दिया गया है। और आप तो वर्तमान में हैं, इसका मतलब आप निष्कासित बागी के साथ क्यों मिलने जा रहे हैं? क्योंकि आप भी दोषी हैं। गोविंद गिरी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये कोषाध्यक्ष बनकर वहां पर बैठे जरूर हैं, लेकिन अभी भी देखिए तमाम राज ऐसे हैं जो गोविंद गिरी के अंदर छिपे हुए हैं, जिसको वो अपने आका के साथ शेयर करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चंपत राय के अंदर इस्तीफे को लेकर कोई आक्रोश नहीं है। अरे किस बात का आक्रोश होगा? चोरी के नाम में आपका इन्वॉल्व आया है, चोरी के चलते ट्रस्ट ने बैठक करी, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो आपके अंदर अगर आक्रोश हो गए भी तो भी आप क्या कर लोगे? अरे आपको आक्रोश, आपको तो अयोध्या खुद ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात है, चंपत राय की हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि इतनी उम्र हो गई, लेकिन कहते मतलब इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आप समझिए कि अभी भी जो है उनके अंदर किसी भी तरीके की शर्म नहीं बची है। अगर शर्म होती तो वाकई में चंपत राय अयोध्या छोड़ के चले गए होते। गोविंद गिरी किसका मैसेज वहां पर पहुंचाने गए थे? गोविंद गिरी को यह बताना चाहिए कि अगर आप दोनों की मुलाकात हो रही है तो इस मुलाकात के मायने क्या हैं। जब चंपत राय बाहर कर दिए गए हैं, अभी भी वो जांच के घेरे में हैं, तो उसके बावजूद आप उनसे मिलने किस लिए वहां पर जा रहे हैं? तो देखिए, एसआईटी को और उसी के साथ साथ देखिए पुलिस को गोविंद गिरी को अपनी जांच में शामिल करना चाहिए। हल्के पुल्के आदमी नहीं है गोविंद गिरी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े आयोजन में एक मुख्य बनकर, कोषाध्यक्ष थे ना, आप समझिए पैसे का पूरा जो सोर्स था, पूरा एक जो बैग होता है ना, वो सब इन्हीं के ही पास में रहता था। लेकिन अब एकदम सीधे नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए, कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं था। मेरे जैसा निष्कलंक आदमी जो है वो किसी पर क्या आरोप लगाएगा, क्या शिकायत लगाएगा? जो व्यवस्था चल रही थी चंपत राय की। और ये बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से, जहां